हम कबूल करेंगे। कबूल करते समय अगर आप इंग्लिश में कबूल करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में कबूल करना चाहते हिंदी में कीजिए, अपनी भाषा में कबूल करना चाहते हैं अपनी भाषा में कीजिए। लेकिन हमको कबूल करना, मुँह से बोलकर अंगीकार करना, बोलना, कबूल करना बेहद ज़रूरी है। I have been graced to reign in this life through righteousness. I make decrees and they are established because I function in and with the authority of Christ. I refuse sickness, failure, defeat, and death. I reject anything that's not of God and endorse only that which is consistent with His perfect will for me. हालेलुया। मैं अनुग्रहित किया गया हूँ इस जीवन में राज्य करने के लिए धार्मिकता के द्वारा। मैं घोषणा करता रहता हूँ और वह स्थापित हो जाते हैं। इसका यह कारण है कि वह काम करते हैं और उसी के अंदर मसीह का अधिकार है। मैं इनकार करता हूँ बीमारी को, नाकामयाबी को, हार और मृत्यु को। मैं इनकार करता हूँ वो सब कुछ को जो भी परमेश्वर की ओर से नहीं, और मैं बटोरता हूँ, इकट्ठा करता हूँ केवल वही जो लगातार उसकी सिद्ध इच्छा मेरे लिए है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं वो है रोमन्स 5 चैप्टर, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है, और रेवलेशन 5 चैप्टर 9 to 10। रोमन्स 5 चैप्टर 17th वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से, और रेवलेशन 5 चैप्टर 9 और 10 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो ये वचन हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ने के लिए दिया है, और हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से। रेवलेशन 5 चैप्टर 9, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 और 10 वचन अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे तब BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमन्स 5 चैप्टर 17th वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल में इस प्रकार से दिया है, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन यानी विस्तारित लिखा हुआ बाइबल। 17 वचन इंग्लिश में इस प्रकार से है, फॉर इफ बिकॉज ऑफ वन मैन्स ट्रेसपास लैप्स ऑफेंस डेथ reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting them into right standing with Himself, reign as kings in life through the one man Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One.
इसको अगर मैं इंग्लिश में से हिंदी में बताना चाहूँ इसी वचनों को अपने शब्दों में, तो किस प्रकार से उसे विस्तारित किया है, कुछ कुछ शब्दों को उसके ज़्यादा महत्व मतलब उसके ज़्यादा मतलब निकाल कर उसके अंदर पेश किया है। फॉर इफ बिकॉज ऑफ वन मैन्स ट्रेसपास, ये ट्रेसपास जो है इस जगह में उन्होंने दो शब्द का उपयोग किया है, लैप्स और ऑफेंस। अगर एक मनुष्य के गलती के कारण या एक मनुष्य रास्ता भूल चूक कर दिया या कहीं उसने ठोकर ले ली, तो फिर मृत्यु ने राज्य कर लिया। केवल एक मनुष्य के ऐसे रास्ते की भूल चूक के कारण, एक मनुष्य की भूल चूक और मृत्यु ने राज्य कर लिया। तो निश्चित है फिर जिन्होंने परमेश्वर का उमड़कर बहता हुआ अनुग्रह, इस अनुग्रह का मतलब और भी बढ़कर बताया है, जो बिना कोई कीमत या बिना कोई प्रकार के नियम या चौखट रखते हुए इतनी बड़ी दया, जब अगर परमेश्वर की ओर से निकल कर आए और उसे ग्रहण करे कोई, और वह एक मुफ्त की भेंट हो जाए धार्मिकता के लिए, अगर उस धार्मिकता को जिसे यहाँ पर समझाया गया है कि परमेश्वर के साथ एक सही चुनावों के साथ, मतलब उसको चाहिए वैसा हमने अगर फैसला लेके अपने जीवन को खड़ा कर लिया, तो हम बादशाह की तरह जीवन में राज्य कर सकते हैं। उस एक इंसान के भूल चूक से अगर मृत्यु राज्य कर सकती है, तो फिर यीशु मसीह जो परमेश्वर का उमड़ कर आया हुआ अनुग्रह है, उसके कारण हम, उस एक इंसान के कारण हम हमारे जीवन में बादशाह बनकर राज्य कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर मसीह के विषय में और ज़्यादा समझाया है। इसका मतलब मसाया, इसका मतलब अभिषिक्त किया गया। ओके, तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसको अलग अलग मतलब उसके एक एक शब्द को बढ़ा कर समझने योग्य बनाकर उसे विस्तार हो जाता है उसका वचन का, और उसे विस्तारित बाइबल, इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल कहते हैं। अब हम अपने साधारण जो BSI बाइबल सीधे वचनों का जो हमारे लिए ट्रांसलेशन अनुवाद किया होता है, उसमें से हम पढ़ के देखेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, ओह माय गॉड, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय 9 और 10 वचन। रेवलेशन चैप्टर 5 उसका 9 और 10 वर्स। And they sung a new song, saying,
Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Hallelujah. और एक बार पढ़ेंगे, ये इंग्लिश में इस प्रकार से है. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Amen. Thank you Jesus for this verse. हम हिंदी में देखेंगे ये वचन कैसा है. 5 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 और 10 वचन. प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन और 10 वचन. वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं. और एक बार पढ़ेंगे इसको. वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं.